जी हाँ दोस्तों, अब आपको मिलेंगे 74 लाख रुपये। कैसे मिलेंगे, क्या करना होगा, क्या है योजना का नाम, सब कुछ इस वीडियो के अंदर दोस्तों डिटेल बताने वाला हूँ। योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अब दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अब यहाँ से हम फॉर्म भरवा सकते हैं लड़कियों के लिए। और क्या क्या दस्तावेज लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म कौन कौन व्यक्ति भर सकता है, ये सब जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जानना है तो वीडियो को पूरा देखना अनिवार्य है। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जमा करने पर मिलेंगे 74 लाख रुपये। यानी कि जब आप अपनी बेटियों को शादी करेंगे तो उस टाइम दहेज देने के लिए किसी और से कर्जा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से पैसा मांगने की कोई लफड़ा नहीं करना, ठीक है। बस आप ये जैसे 250-500 जमा करेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हर बेटे के लिए सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किए थे। योजना के अंतर्गत बेटी की अभिभावक अपने भविष्य के बचत कर सकते हैं। दोस्तों योजना के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना में बचत करने के लिए सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में आपको खाता खुलवाना होता है। यानी पोस्ट ऑफिस में खाता शुरू करना होता है। वहाँ पर खाता धारक में अपनी आय के हिसाब से, यानी अपने इनकम के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। और यहाँ तक कि कीट के आधार पर अच्छे रिटर्न भी प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों वर्तमान में बताएं कि आंकड़े के अनुसार तो सुकन्या समृद्धि योजना में करोड़ों लोगों ने अपनी बेटी का नाम अंकित किया है और यह क्रम अभी भी जारी है। अगर आप भी इस योजना से आकर्षित हैं और यहाँ अपनी बेटी के नाम पर बचत करना चाहते हैं तो ऐसे में ये योजना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है और आपको ये इस योजना का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। और ये योजना शुरू करना बहुत ज़रूरी है ताकि दोस्तों जब भी आप अपने बेटियों को शादी करोगे तो आपको अब दहेज देने के लिए ना ही आपको कहीं से कर्जा लेना होगा, ना ही किसी से लोन लेना होगा। सारा समस्या दूर हो जाएगा। आप यहीं से शुरू कर सकते हैं और जैसे आपका पूरा होगा, जैसे आप पैसों को जमा कर पाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद आपको रिटर्न पैसे मिलेंगे। फिर उसी पैसे से दोस्तों आपका जीवन की बहुत सारी खुशियाँ भर देगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दोस्तों 15 साल तक बचत करने का मौका दिया है। यह योजना बेटी के लिए उज्जवल है, भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा उज्जवल है और बचत करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ऐसा सुरक्षित माना जाता है विकल्प है जहां बचत राशि के साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं होगी और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी शुल्क देना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के संचालन में माता पिता या फिर कोई अन्य पालक भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों गार्जियन अगर उसके सामने में अवेलेबल नहीं हो पर बेटी खुद चाहेगा तो इस काम को कर सकती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि सुकन्या समृद्धि योजना कौन कौन लड़कियां मतलब इसके लिए अप्लाई कर सकती है, कौन कौन अप्लाई करने लायक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस योजना को अप्लाई करने लायक फर्स्ट नंबर है, इस योजना में खाता धारक के लिए अभिभावक और बेटी की नागरिकता मूल रूप से भारतीय होना चाहिए। मतलब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा साफ साफ कि जिन बेटियों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और सुकन्या समृद्धि योजना, वो भारत की व्यक्ति होनी चाहिए, उनका एड्रेस वगैरह भारत में होने चाहिए। उसका मतलब भारत का प्रूफ होना चाहिए कि वो व्यक्ति भारत की रहने वाली है, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं बात करने वाला हूँ, अभिभावक वहाँ ज़्यादातर अपनी 2 बेटियों के नाम पर ही बचत खाता जमा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैं बात करने वाला हूँ, बेटी की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। 10 साल होनी चाहिए या तो फिर उससे कम होनी चाहिए। इसके लिए बचत जमा करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कैसे खोले। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहीं पे रहने वाला है।
वीडियो का थोड़ा सा भी ये स्टेप आपको मिस नहीं करना है। यदि आप ये स्टेप मिस कर दिए तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे 100%। इसलिए ये स्टेप आपको थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, यहीं से आपका प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो चलिए क्या है प्रोसेस, आप खाता को कैसे खोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप समझे, आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले यदि आप अभिभावक हैं तो आप और अपने बेटी को लेकर मुख्य अभिलेख को लेकर सबसे पहले दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा। वहाँ जाने के बाद वहाँ से सुकन्या समृद्धि योजना वाले काउंटर पर आपको पहुँचना होगा और बचत खाते का फॉर्म प्राप्त करना होगा आपको, यानी पोस्ट ऑफिस आपको जाना होगा। वहाँ से सुकन्या समृद्धि योजना का एक फॉर्म लेना होगा। तो अब यहाँ पर फॉर्म को आप जैसे प्राप्त करेंगे तो फॉर्म को प्राप्त करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसी बेसिक डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और फॉर्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना होगा। जैसे कि बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया आधार कार्ड और खाता नंबर और मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपको उस डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी कर लेना है। फ़ोटोकॉपी करने के बाद उस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद डॉक्यूमेंट के आधार पर जो भी फॉर्म में मांगा जाएगा आपको फिल कर देना, अच्छी तरह से फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भरने के बाद आगे की प्रोसेस क्या रहने वाला है, बस वीडियो में एंड तक बने रहना है। अब दोस्तों जैसे आप फॉर्म को भरेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद करना क्या है कि काउंटर पे आपको जमा कर देना है। पोस्ट ऑफिस का जहाँ पे आप जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस का जो काउंटर रहेगा वहाँ पे आपको जमा कर देना है सारा, और जो भी डॉक्यूमेंट आप फिल किए हैं, जो भी फॉर्म रहेगा सब कुछ आपको वहाँ जमा कर देना है। अब दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोल दिया जाएगा। अब खाते की पासबुक भी आपको वहीं से दे दिया जाएगा। अब इस खाते में वे अपनी आय के अनुसार बचत कर सकेंगे। आपकी इनकम के साथ कितना राशि काटा जाएगा, सारा सब कुछ डिसाइड आपको वहीं से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों पैसे बचा सकते हैं। और इस प्रकार से मैं आप लोग को तो पहले ही बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बताया हूँ अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो आप एक बार पोस्ट ऑफिस जाकर आप एक बार ये काम ज़रूर करें, बहुत सारा पैसा बच सकता है और आपको लाभ भी मिल सकता है। तो चलिए आप लोग को किस प्रकार का और आगे की वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं मैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आज हम यहीं से वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक्स, अपना फीडबैक ज़रूर देना।